अगर खेल के क्षेत्र में होता, शिक्षा के क्षेत्र में आपका नाम होता तो बात समझ में आती, लेकिन वंशवादी राजनीति के चलते कम उम्र में विपक्ष के नेता का पद मिल गया। इसके कारण 420 का आरोपी होने के बाद भी आपका नाम आया है, तो यह आपके कर्म के बदौलत नहीं बल्कि वंशवादी राजनीति के विकृत चेहरे के रूप में आया है। वंशवादी राजनीति की वजह से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम इंडिया टुडे के टॉप 100 में आया है। ये कहना है जदयू एमएलसी नीरज कुमार का। बता दें कि इंडिया टुडे ने अपनी एक मैगजीन निकाली है जिसमें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल है। जहां एक तरफ आरजेडी इसको लेकर गर्व महसूस कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने आरजेडी की इस खुशी पर पानी फेर दिया है। और इतना ही नहीं, कई तरह के आरोप भी नीरज कुमार की तरफ से लगाए गए हैं। बता दें कि जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने साफ तौर से कहा है कि अगर शिक्षा में या खेल में आपका नाम सामने आता तो समझ में भी आता, लेकिन आपको तो परिवार के द्वारा, यानी कि जो आपके परिवार की वजह से आपको जो पद मिला, आप इतने कम उम्र में विपक्ष के नेता बने, ऐसे में आपको गर्व महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वंशवादी राजनीति का नतीजा है कि आपका नाम टॉप 100 में शामिल हुआ है। क्या कुछ कहना है जदयू एमएलसी नीरज कुमार का, आप खुद उनसे ही सुनिए। एक खास मैगजीन में 100 युवक और युवतियों का जब सूचीकरण किया गया, उसमें विपक्ष का नेता का भी नाम शामिल है। तो राष्ट्रीय जनता दल नए दौर में चूंकि राजनीति के फर्जीवाड़ा का पर्याय है, तो स्वाभाविक है मुगालते में जी रहे हैं। अरे सच तो कम से कम बोला करिए। 35 वर्ष से कम उम्र के शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, ऐसी विधाओं में जो लोग हैं उनका सूचीकरण किया गया। तो विपक्ष के नेता अनुभव और वरीयता को दरकिनार कर अपने दल के नेता के रूप में हैं, तो स्वाभाविक है उनका भी नाम है। हाँ, अगर शिक्षा के क्षेत्र में आता तो बिहार के आम आवाम को आत्मिक सफलता मिलती। अगर दूसरे आपका जो मूल पेशा था खेल, क्रिकेट, अगर उसमें नाम आता तब लोगों को अच्छा लगता। और केवल आप ही का नाम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की विधायिका और देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय बाबू की बेटी श्रेयसी सिंह का भी नाम है। और साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया का भी नाम है। तो राष्ट्रीय जनता दल किस मुगालते में जी रहा है? इसलिए अगर खेल के क्षेत्र में होता, शिक्षा के क्षेत्र में आपका नाम होता तो बात समझ में आती, लेकिन वंशवादी राजनीति के चलते कम उम्र में विपक्ष के नेता का पद मिल गया। इसके कारण 420 का आरोपी होने के बाद भी आपका नाम आया है, तो यह आपके कर्म के बदौलत नहीं बल्कि वंशवादी राजनीति के विकृत चेहरे के रूप में आया है। बता दें कि जहां एक तरफ इंडिया टुडे ने अपनी मैगजीन निकाली है जिसमें श्रेयसी सिंह, कन्हैया कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनके नाम को शामिल किया गया है, लेकिन बात अगर तेजस्वी यादव की करें तो आरजेडी इसको लेकर काफी खुश है। और विपक्ष का कहना है कि तेजस्वी यादव ने इतने कम उम्र में इतना नाम कमाया है कि आज मैगजीन के फ्रंट में कवर फोटो में उनकी तस्वीर छपी हुई है। लेकिन इस सबके बीच जहां एक तरफ आरजेडी जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने एक बार फिर से लालू परिवार पर हमला बोला है और ये बताया है कि राजनीति जो है उनका वो परिवार होता है, परिवार के लोग ही राजनीति में हिस्सा लेते, और यही वजह है कि लालू यादव के कारण ही आज तेजस्वी यादव का नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया और इंडिया टुडे के मैगजीन के फ्रंट कवर पे उनकी तस्वीर को छापा गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।